मुझे ये तासुर मिल रहा है मंसूर की बात से कि फिर तो मियाँ साहब डबल कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि एक तो कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा रिप्रोशमा करके वापसी का, और क्योंकि जाने पे मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी उनको इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया, और मैंने उनको कहा इस्टेब्लिशमेंट नहीं, उन्होंने अदालत को भिजवाया। उन्होंने कहा जी अदालत को भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा था। तो जाना आपके अपने लोग कह रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से गए, आने पे सारे कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से आए हैं। और अगर मंसूर कह रहे हैं कि वो स्मूथ ट्रांजिशन चाहेंगी मरियम की फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स, तो फिर क्या मियाँ साहब फिर डबल कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो यह है कि कॉन्फ्लिक्ट एक साइड से नहीं होता मलिक साहब, और हम एक नेक नियति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें। जो आईने पाकिस्तान कहता है, जो कायदे आज़म का जो है वो विजन था इस पाकिस्तान को लेकर, सो हमारा विजन एग्जैक्टली वही है कि हर एक इदारे को अपने अपने डोमेन में रह के काम करना होगा। लेकिन पहले मैं एक दो बातें जरा कादिर साहब की कर लूं, फिर मैं मंसूर की इस बात के ऊपर जो उन्होंने फिनोमेना एक निकाला है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। पहले तो कादिर भाई को मैंने बार बार, मैं सिर्फ जसारत जो है वो कर रही थी कि प्यारे भाई मतलब पूरी कौम के सामने एक्सपोज कर दें उस बंदे का नाम या उस जगह का नाम जहां ये फैसला हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है। पूरी कौम को बताएं, आप अपने सीने में रख के क्यों बैठे हैं? मैं ये बार बार सवाल पूछ रही थी लेकिन वो भाई मेरे गुस्सा कर गए। सो आज मेरा ख्याल है कि भाई जो है ना वो हमारी खुशी से अभी जेलसी है कादिर भाई को, हालांकि भाई है मेरे, लेकिन हमारी खुशी से जेलसी है। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं, ये बेचारे लड़ने लग जाते हैं। अब ये वही कानून है जो कहने कानून कहाँ ले जाऊं, ये वही कानून है। पता नहीं सिर्फ कादिर भाई को नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है कि अरशद मलिक की वीडियो और एतराफ है जो उनके बावजूद आज भी उनको अदालत से जो है वो अपने लिए क्लीन चिट लेनी है। वो दूसरे केस के अंदर एवन फील्ड के अंदर जो है वो बाकायदा मरीम नवाज की बरियत के अंदर मियां साहब को क्लीन चिट मिली, लेकिन अभी भी उनको बरियत लेनी है। और ये कानून जो हमारे लिए लाडली जिसके लिए हम बने हुए हैं, अभी भी मियां साहब की अपीलें जो बाकायदा तौर पे जिनका टाइम हो चुका था, जब मरीम नवाज की जो उनकी टाइम के हवाले से जो सर्कल के अंदर आनी थी वो उस वक्त की मैच्योर हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो डेट हमें नहीं मिली है मियां साहब की अपील के हवाले से, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि ये जो अपीलें हैं ये धब्बा थी, ये तमाम चीजें अदलिया के चेहरे के ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब ने बताया था हमें, लेकिन वो धब्बा आज भी जो है वो अदालतें अपने चेहरे पर सजा के बैठी हैं। तो ये है मॉकरी ऑफ लॉ कि आपको बेगुनाह होते हुए भी आपको अदालतों से क्लीन चिट। जो मंसूर बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जी, मंसूर की बात पे आ गई, इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली कोई बात नहीं है मालिक साहब। मुल्क को कॉन्फ्रंटेशन की, मुल्क को किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, मुल्क को किसी भी महाज आराई की जो है उसके पास गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क सबका मुल्क है, सिर्फ सियासतदानों का नहीं है कि सियासतदान इसको 3-4 साल पटरी पर जो है वो डाले, उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए और उसको नीचे उठा के बाहर फेंक दे। आखिर ये फैक्ट तो है ना कि 2017 में पाकिस्तान को जो है वो 24वीं बड़ी मईशत कहा जा रहा था, और ये लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ, अब ये अगर इदारे अपनी इस्लाह करके ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान को जो अदालतों का काम है वो वहां तक रहे, वो खामखा जाली सादक और अमीन के जो है वो बना के सर्टिफिकेट ना बेचे। और दूसरा जो है वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने डोमेन में रहकर जो सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हैंड इन हैंड होकर मुल्क को आगे बढ़ाने की जो बात की जा सकती है वो कर, इसमें कॉम्प्रोमाइज वाली कोई बात नहीं है, जिसमें कोई भी ये भी दूसरी राय नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा सियासी जानशीन है मियां साहब की, और अपनी बेटी को उनका सियासी जानशीन उनको सिर्फ बेटी की वजह से नहीं बन रही, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पार्टी के लिए, उन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए इस पार्टी के लिए। यह सुनिए कि पिछले कुछ दिनों से क्या बात हो रही है। आज भी मौलाना साहब ने कहा कि ये 75 साल पुरानी लकीरों की पैरवी से हम थक गए। वो कहते हैं जी कमरों में बैठे हुए नताइज नहीं होंगे। फिर वो मियाँ साहब को लाडला भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी को किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। एक वक्त था कि गुजरांवाला के जलसे के बाद ये बयानिया आपका था, जब आप नवाज शरीफ साहब ने नाम लेके जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का और ओपनली क्रिटिसाइज़ किया। अब तासुर ये बन रहा है कि शायद आप किंग्स पार्टी हैं, और जो इमरान खान का जो पहले था, अब पिछले दिनों ये स्टेटस बना हुआ था एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अब तासुर आप ही के जो पुराने हलीफ हैं वो इम्प्रेशन दे रहे हैं कि अब आपने उनको रिप्लेस करके आप बन गए हैं नए प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और आप जो नई पुरानी लकीरें, पुरानी सियासत आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ये तासुर सही है, गलत है? हाउ डू वी गो अबाउट इट? कि इस मुल्क में सियासत जो है वो या प्रो नवाज शरीफ है या एंटी नवाज शरीफ है, इसके अलावा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कोई है ही नहीं।
और जाहिर है जिसको जिसको तरक्की मिल रही होती है, जो पॉपुलर हो रहा होता है, उसके खिलाफ एक तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, जो इस वक्त हो रही है। पहले मौलाना साहब की बात कर लूं तो मौलाना साहब का भी हक है, वो भी चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने, तो बहुत अच्छी बात है। उनको आवाम से वोट मांगने के लिए जो है उनको कहना चाहिए कि जी मैं नई ऑप्शन हूं, मुझे वोट दे दें। अगर उनको आवाम वोट देती है, हमें तो कोई इतराज नहीं होगा, हमें क्या इतराज होगा। दूसरी बात, जहां तक जरदारी साहब का आपने क्लिप दिखाया, मतलब अब मैं बहुत सख्त बात नहीं करना चाहती, चूंकि हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हमें जो है वो उस हद तक नहीं जाना है जिस हद तक पीपल्स पार्टी जा रही है। अभी भी हमें रवादारी का और उसका मुजाहरा करना है। लेकिन जरदारी साहब की जब वो हुकूमत में थे या उनकी हुकूमत पार्टी हुकूमत में थी, उनकी कारकर्दगी क्या थी और उस कारकर्दगी के बारे में जो है वो क्या कहा जाता था, क्या लिखा जाता था, क्या पब्लिक परसेप्शन थी, महंगाई कितनी थी और 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, ये एक फैक्ट है। अब जहां तक बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब जाहिर है वो मतलब इस वक्त ओवर एक्साइटेड है वजीर आजम बनने के लिए, उनका हक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह है कि वो समटाइम्स जो है ना वो क्रीज से बाहर निकलते हैं और मुझे खौफ ये है कि उनको क्रीज से जब वो बाहर निकलेंगे तो ये ना हो कि कहीं कैच आउट हो जाए। उनको थोड़ा सा रख रखाव का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह जाने रिजल्ट क्या आएगा, अल्लाह जाने, फिर हमें दोबारा एक दूसरे के साथ बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान के हालात वैसे भी ऐसे नहीं है, यहाँ पे कोई हम किसी को अकले कुल नहीं समझते, ना हम अकले कुल हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो सारे मुल्क के लिए खराब है और उन हालात को सबको मिलकर नहीं, वो ठीक है आज़मा, लेकिन जो तासुर है इसके कोई फैक्ट्स है ना, जैसे आपने इब्तदाइये में सुना कि जब मियाँ साहब को सी ऑफ किया हाई कमिश्नर ने, फिर प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, चले वो भी मिल गई। बहुत से सवालात उठे जब पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक अननोन सेक्शन 401 लेके सस्पेंड कर दिया उनका सेंटेंस, तो उन्होंने कहा कि जी इससे बड़ी मैसेज क्या हुई। फिर बाप, MQM, तो ये तो सारी वो चीज़ें जो ट्रेडिशनली हमेशा इस्टेब्लिशमेंट पार्टी से के साथ अटैच होती थी, तो तासुर में टोटली तो अप इन द एयर नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है मालिक, ऐसा नहीं है। या तो वाकई 2018 की तरह सियासी इंजीनियरिंग हो रही हो ना, एक मौसूफ जो है वो बाकायदा तौर पर अपने तमाम विंग्स को एक्टिवेट करके जो है वो पार्टी जो है वो तोड़ रहे हों, जनूबी पंजाब महाज बना रहे हों, वो बाकायदा तौर पर धमकियां दे रहे हों कि बनी गाला जाओ वरना उठा लेंगे। ऐसा कोई चीज आपको सामने देखने में नहीं मिलेगी। बात यह है कि ये बात एक फैक्ट है अपने तौर के ऊपर कि सबसे ज्यादा कौमी असम्बली में सीटें पंजाब की होती हैं और पंजाब से जो एक्सरियत लेता है उसको वजीर आजम बनने का पहला मौका मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसी का आखिरी मौका, पहला मौका मिलता है। और फिर यह है कि हमें कट टू साइज किया गया मुस्लिम लीग नून को 2018 के इलेक्शन से पहले। हमारी बलोचिस्तान में जैसे आपने बताया बाप पार्टी बनाई गई और हम उससे पहले भी मेहरबानी है जरदारी साहब की कि वो बलोचिस्तान की हुकूमत गिराई उन्होंने, जिसका वो क्रेडिट भी लेते रहे कल तक। वो गिराकर उन्होंने नई पार्टी वहां बनी और अब वो पार्टी जो है वो वहां से लोग चूंकि देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलर वेव जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये तो ये भी कहते थे हमारे मुखालिफिन कि मियां साहब वापस ही नहीं आएंगे, वो वापस ही नहीं आ सकते, लेकिन वो वापस आ गए। अब उसके बाद ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है अपनी डिफीट समझ के। देखिए मैं सख्त बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक फैक्ट तो है, जरा कैलकुलेशन तो निकाल के देखिए ना, किस पार्टी के पास कितने उम्मीदवारान हैं और उन उम्मीदवारान की ग्राउंड पे क्या इस वक्त कारकर्दगी है। हम एक एक सीट पर, वो पंजाब असम्बली की हो, वो KP असम्बली की हो, वो कौमी असम्बली की हो, हम तमाम तर सीटों के ऊपर वर्क कर रहे हैं जहां पर हमें किसी बंदे को लेने की जरूरत है। चले मैं बाकियों की भी राय ले लूं, लेकिन एक क्विक सवाल है, फिर मैं बाकी दोस्तों को भी शामिल करूं। वेरी क्विक आंसर चाहिए। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बिल्कुल हम स्वीप करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो एकदम आपने दो इतनी कंट्रोवर्शियल पार्टीज को इमीडिएटली पहले क्यों ऑन बोर्ड किया? MQM, आपको पता है MQM कैसे हिलती है, कैसे नहीं हिलती, सबको पता है, बाप की तारीख भी पता है। ये दो से एक तो नज़र ही आता है कि आप जो कहते हैं उतने कॉन्फिडेंट हैं नहीं, और दूसरा आप भी चाहते हैं शायद कि ये तासुर बने कि इनको हम अपने साथ मिला लें, तो अगर किसी को कोई शक व शुबात हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। भाई अगर ये इनको डिलीवरी हो रही है, इसका मतलब है कि बस अब GDA रह गई है, इसका मतलब है कि ये तो अब सारे मामले तय आ गए हैं। ये परसेप्शन तो बनता है। नो मालिक, ऐसा नहीं है। आप जरा प्लीज बराए मेहरबानी निकाल के देखिए, हमारी जब हम हुकूमत बना रहे थे उस वक्त भी
हमारी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम MQM हो, बाप हो, बाकी पार्टीज हो, GDA हो, हम सबके साथ, चूंकि सिंध के अंदर हमारी जो है फुटिंग कमजोर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, उसके अंदर हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ये हमारा होमवर्क है, और अगर हमें वजीर आजम बनने के लिए अपनी मेजॉरिटी ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है या किसी और का स्पेड वर्क है? नहीं, वो होमवर्क होने वाले जमाने चले गए मालिक साहब, वो होमवर्क वाले जमाने चले गए। अब ये जो है ना, ये वो फैज हमीद फार्मूला अब नहीं चलेगा पाकिस्तान के अंदर, और ना चलना चाहिए।